बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। ठीक हो गया जी। आज इसका हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को डिटेल के साथ देखेंगे। आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, शॉर्ट सा लेक्चर होगा जी। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। आप क्लास 9th के अंदर भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी को हम मेजर कर सकते हो, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैस है, हमारे पास लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है। ये तमाम जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इस तरह से और बहुत सी एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हो। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की आगे दो टाइप्स हैं, हम देखते हैं कौन कौन से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टाइप है वो है जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और जो दूसरी टाइप है वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये किसकी टाइप है? ये फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। देखिए जी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, scalar are the physical quantities that are described solely by a magnitude without mention of direction। देखिए जी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इनकी भी हम मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटी को। स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड सोलली बाय अ मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो सकती हैं। सोलली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की कितनी अमाउंट है या वो उसका कितना साइज है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं कहता हूं कि 5 kg शुगर है, तो इस शुगर की कितनी अमाउंट है? 5 kg। अब ये जो 5 है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया, यानी कि उसकी अमाउंट कितनी है? 5 kg, तो ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्केल है जो कि 15 मीटर लेंथ ही है। ठीक है, उसके एक स्केल है जिसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर है। इसी तरह से देखें, अब उस स्केल का जो साइज है वो कितना है? 15 मीटर है। तो ये उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक हो गया, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब देखिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है विदाउट मेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन। इसके अंदर किसी भी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड और जो उनके यूनिट्स होते हैं उनसे कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं। इनके अंदर किसी भी किस्म की किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैस है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, और इसी तरह से इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में किस तरह से डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इनको डिस्क्राइब करने के लिए, और किस तरह से इसके मैग्नीट्यूड और इनके जो एसोसिएटेड यूनिट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिस्कस करें तो मैं सपोज करें कि मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि इस रूम का कितना टेम्परेचर है। अब वो मुझे कहता है कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी। अब देखें इस का वो कहता है कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो कहता है कि रूम का टेम्परेचर है। अब देखिए इसके अंदर ये जो 37 है ये है मैग्नीट्यूड,
और ये जो सेंटीग्रेड है ये इसका एसोसिएटेड यूनिट है। अब देखें, अब उसने मुझे कहा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्या उसने मुझे कहा कि किस डायरेक्शन में है? तो इस टेम्परेचर की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं कहूं कि 37 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर जो है वो राइट वर्ड है, तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ देखें उसके मैग्नीट्यूड और जो उसका साथ यूनिट होता है हम उसको यूज करते हैं, तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है। इसी तरह से अगर देखें हम टाइम को डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो मुझे कहता है कि उसे 60 मिनट लगते हैं। सपोज करें कि वो कहता है कि उसे 60 मिनट लगते हैं। तो अब देखें कि इसके अंदर ये जो 60 है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और इसके अंदर ये जो मिनट है ये इसका यूनिट है। तो इस तरह से एक स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से और जो उसका साथ एसोसिएटेड यूनिट होता है उससे ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है, ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड का भी मैंने बता दिया और इस स्केलर क्वांटिटी का बता दिया और हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं। देखिए जी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी है, those physical quantities which require magnitude as well as direction for their complete specification are known as vectors। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मिसालों में मैंने लिखा है, एग्जांपल्स देखें, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस तरह से मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और किस तरह से डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ना मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है जी, ब्लॉक, ये कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। अब मैं ना इस ब्लॉक को चाहता हूं कि ये ब्लॉक ना इस साइड पर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस साइड पर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब देखें, इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अब जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैं इसे मूव करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह से देखें, अगर मैं इसे राइट वर्ड इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है जी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक जो है जिसका मास m है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको सपोज करें इसको मूव करवाने के लिए मुझे 20 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी और मैं इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता हूं तो मुझे फोर्स भी राइट वर्ड डायरेक्शन में ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें देखें ये डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी, ये डायरेक्शन है इसकी कि मुझे किस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है। तो इस डायरेक्शन में राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए मुझे इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ी 20 न्यूटन। तो इस तरह से ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसके लिए ये 20 क्या है, ये 20 है जी इसका मैग्नीट्यूड और ये 7 न्यूटन इसका यूनिट है और किस डायरेक्शन में इसको मूव करवा, राइट वर्ड। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, इस तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लें, डिस्प्लेसमेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैं ना अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। अब वो मुझे कहेगा कि मेरा स्कूल यहाँ से ना लेफ्ट साइड के ऊपर 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब देखें उसने मुझे कहा कैसे बताया, एक तो उसने मुझे कहा 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर क्या है, 2 उसका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर यूनिट है, और लेफ्ट साइड पर उसने कहा तो ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यानी कि उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि 2 किलोमीटर दूर लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड, ठीक है जी, लेफ्ट साइड पर 2 किलोमीटर दूर उसका क्या है, स्कूल। अब इसके अंदर देखिए 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर यूनिट आ गया, और लेफ्ट साइड क्या आ गई, उसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है
और इनकी डायरेक्शन को भी हम लाजमी डिस्कस करते हैं जब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो इस तरह से देखिए डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई और फोर्स, ये तमाम जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह से इनकी और बहुत सी एग्जांपल हैं। अब देखें कि ये जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। अब देखें इन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक हम इनको थ्योरेटिकली यानी कि इनको हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन की कैसे होती है। देखें मैंने यहाँ पर लिखा है theoretically a vector is represented by a bold face letter, यानी कि अगर हम इनको थ्योरेटिकली लिखें तो इन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लेटर से हम उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उन लेटर को हम बोल्ड फेस लेटर यानी कि उनको मोटा हरूफ मोटा करके लिख देते हैं। जिस तरह से देखें एग्जांपल दिया है मैंने, जिस तरह से वेलोसिटी को मैंने बोल्ड फेस यानी कि मोटा करके लिख दिया है। इस तरह से ये देखें फ्रीक्वेंसी को मैंने मोटा करके लिख दिया है, यानी कि बोल्ड फेस लेटर के अंदर हम उसको लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। या फिर आगे क्या कहता है और एन एरो अबाउट दिस सिंबल, या फिर हम उस वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह से एरो लगा देते हैं, तो भी हमारे पास उस वेक्टर की उसको हम पहचान सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। जहां भी हम देखेंगे जो कोई लेटर इस तरह से बोल्ड फेस मैनर में लिखा होगा जो कि यानी कि मोटा हरूफ के अंदर लिखा होगा, या फिर जिसके सिंबल के ऊपर इस तरह से छोटा सा एरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा अब देखें ये जो मैंने आपको बताया है मैग्नीट्यूड, अब इस मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या तरीका है। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूं कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मेरा ना स्कूल जो मेरे घर से है वो 50 मीटर के फासले के ऊपर है और 50 मीटर किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ है। अब इसके अंदर ये जो देखिए ये 50 है, ये क्या है, 50 है जी मैग्नीट्यूड है इसका, और ये 7 मीटर क्या है, यूनिट है लेंथ का। तो इस तरह से अब इस 50 को अगर मैंने लिखना हो, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इस मैग्नीट्यूड को मैं किस तरह से लिखूंगा, इस तरह से मैं इसके सिंबल को, डिस्प्लेसमेंट के सिंबल को इस तरह दो लाइनों के अंदर बंद कर दूंगा और इक्वल का साइन लगाकर जितनी भी उसकी लेंथ होगी इसको मैं लिख दूंगा। अब ये जो दो लाइन से लगी हुई हैं इनको हम कहते हैं मॉडुलस। मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो है इनको, ये जो दो लाइन लगी हुई हैं डी के साथ एक ये और एक ये, इनको हम कहते हैं मॉडुलस। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। जिस तरह ये डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर था तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह से ये मॉडुलस लगाया और इसकी जो लेंथ थी वो हमने लिख दी। तो इस तरह से एक मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी अब देखें वेक्टर को एक तो थ्योरेटिकल हमने रिप्रेजेंट किया, अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड, के एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के आखिर पे एक एरोहेड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी ये मैंने ना एक वेक्टर ड्रा किया है, इस तरह से ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया है। ठीक है। और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं ये ए बी वेक्टर है जी। ठीक है। अब देखें इस ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ए बी वेक्टर। इसको थ्योरेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए बी के ऊपर छोटा सा एरो लगा के, जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। ये थ्योरेटिकली आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन ए बी वेक्टर जो है देखें, अब यहाँ पर ये ए है ये बी है। ठीक हो गया जी, यानी कि ये ए बी वेक्टर आ गया और इसकी देखें ये एक स्ट्रेट लाइन थी और ये जो एरो था यहाँ पर एंड पर लाइन की एक एरो आ गया। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है और ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या कहता है, लेंथ ऑफ द लाइन इज द मैग्नीट्यूड, कि इस जो ये लाइन है इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि ए और बी के दरमियान जो
फासला है वह है जी 20 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन की जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एंड एरो हेल्ड शोज द डायरेक्शन, और ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये कहां से कहां है। देखिए ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये ए से शुरू हो रही है और बी की तरफ जा रही है, और ये जो लाइन की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। और ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर है ये ए से शुरू हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट हम करते हैं और ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसमें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको उस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।